अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही शिरक को हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा, व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा और जिसके लिए चाहेगा बख्श देगा, व यगफिरु बख्श देगा मा दूना ज़ालिका लिमन यशा शिरक के अलावा जो गुनाह होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको माफ़ कर देगा, उनको बख्श देगा। वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेगा तो फिर, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ मोहर लगा दी, पक्की पक्की मोहर लगा दी कि जो आदमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शिरक करेगा अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेगा, उसका ठिकाना सिर्फ एक है, जहन्नम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इंसान के लिए एक बेहतरीन उसवा हसना की ज़िंदगी है, अच्छे अखलाक वाली ज़िंदगी है, एक मॉडल की ज़िंदगी है, निजात वाली ज़िंदगी है। आज का हमारा मौजू कबीरा गुनाह। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हुम से रवायत है कि वो कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, कहते हैं मैंने सवाल किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अय्यु ज़म्बी आज़मु सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? काला फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? कहते हैं फिर मैंने कहा सुम्मा अय्युन फिर कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तक़तुला वलदका खश्यता अन याकुला मअक। कुल्तु मैंने कहा सुम्मा अय्यु ज़म्ब फिर कौन सा गुनाह बड़ा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अन तुज़ानिया बिहलीलाति जारिक। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, यह सही बुखारी की रवायत है। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रवायत है, वह कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, यह कि तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए, ये सबसे बड़ा गुनाह है। वाह हुआ खलक़का, हालांकि उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुमको पैदा किया है। सबसे बड़ा गुनाह यह है कि आदमी अल्लाह के साथ किसी का शरीक ठहराए, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको पैदा किया है, पैदा करने के बावजूद भी इंसान अल्लाह का शरीक ठहराता है। फिर फरमाया फिर कौन सा बड़ा गुनाह है? अन तक़तुला वलदका, यह कि तू अपनी औलाद को कत्ल करे कि वो तेरे साथ बैठकर खाए, यह दूसरा गुनाह बड़ा है। अपनी औलाद को इस डर से कत्ल करना कि वो तेरे साथ बैठकर खाएगी। कहते हैं सहाबी, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा फिर कौन सा बड़ा गुनाह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरा बड़ा गुनाह कहा, यह कि तू अपनी हमसाये की बीवी के साथ ज़िना करे, यह भी बहुत ही बड़ा गुनाह है, यह बल्कि कबीरा गुनाह है। इस हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 कबीरा गुनाहों का जिक्र किया है। पहला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शरीक ठहराना। नंबर 2 अपनी औलाद को इस डर से कत्ल करना कि वो हमारे साथ बैठकर खाएगी। नंबर 3 अपने हमसाये की बीवी के साथ ज़िना करना। ये तीनों कबीरा गुनाह हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको हराम किया है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहु ला शरीक है,
उसके साथ किसी को शरीक ठहराना, ये अल्लाह नहीं बख्शेगा उस गुनाह को, मुशरिक को नहीं बख्शेगा। ला यगफिरु बिही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मैं इस आदमी को बख्शूंगा ही नहीं जो मेरे साथ किसी का शरीक ठहराता है। तो दूसरे कबीरा गुनाह का जिक्र फरमाया कुरान में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, कि अपनी औलाद को कत्ल न करो, खश्यत इमलाक, भूख के डर से, मुफरसी के डर से अपनी औलाद को ना मारो, ना कत्ल करो कि हमारे साथ बैठ कर खाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं हम तुमको भी रिज़्क़ देते हैं और उनको भी रिज़्क़ देते हैं। रिज़्क़ का ज़िम्मा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद अपने हाथ में लिया है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी चाहिए कि ऐ मेरे मौला हमें बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमा, हमें हलाल रोज़ी कमाने की तौफ़ीक अता फरमा। ये दुआ करनी चाहिए बजाय कि हम अपनी औलाद को कत्ल करें। तीसरे कबीरा गुनाह का जिक्र किया कि अपने हमसाये की बीवी के साथ ज़िना करना। हमसाये के हकूक़ के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से इरशादात मौजूद हैं। हमें तो यह हुक्म दिया गया है कि अपने हमसाये का ख्याल रखा जाए, यहाँ तक कि अगर हम सालन पकाएं, कोई हंडिया पकाएं तो अपने हमसाये को लाजमी भेजें। अपने हमसाये का ख्याल रखना तो हमारी ज़िम्मेदारी है। और ये एक आदमी कोई ये काम कर ले, उसकी बीवी के साथ ज़िना कर ले, ये उससे भी बड़ा गुनाह बन जाता है। ये कबीरा गुनाह है। कबीरा गुनाह वो होते हैं अगर आदमी सच्ची तौबा ना करे। सच्ची तौबा ये होती है कि आदमी दुआ करे ऐ मेरे मौला मैं इस गुनाह को दोबारा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दे। इसको कहते हैं कबीरा गुनाह। सच्ची तौबा करे अल्लाह के हुजूर, ऐ मेरे मौला ये गुनाह मैं नहीं करूँगा अपनी ज़िंदगी में दोबारा। अगर दोबारा वही ये गुनाह ये करता है तो ये सच्ची तौबा नहीं रहती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन 3 कबीरा गुनाहों से बचा के रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।